अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जिसमें शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। जब भी बात करने की कोशिश करते हैं झगड़ा हो जाता है। मुस्तफ़ा जिस पर पैसे कमाने की धुन सवार है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसका बच्चा इस तरह के घर में आंख खोले। वो अपने होने वाले बच्चे के लिए हर आसाइश हासिल करना चाहता है, लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा की इस बात को समझ ही नहीं रही, बल्कि इसे हर वक्त झगड़ा करती है कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। उधर रुबाब जो अदील के सामने यही दिखा रही है कि सब ठीक है, इसे किसी पर शक नहीं, बस अपने बिजनेस को ठीक करने और ग्रो करने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अदील को शक होने लग गया है कि ज़रूर कोई बात है। रुबाब के रवैये से लग रहा है कि इसे मुझ पर शक हो गया है। अदील ने नताशा को भी कह दिया कि वो इससे अब ज़्यादा मिल नहीं सकता। अदील जो अब रुबाब को फिर से प्यार के धोखे में फंसाकर इसे अपनी बातों में लेना चाहता है, वो तो रुबाब से कहता है कि आज हम दोनों अकेले बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारेंगे। बहुत अरसा हो गया, काम की वजह से हमने खुलकर दिल की बातें ही नहीं की। इसलिए दोनों डिनर पर जाते हैं तो गाड़ी में रुबाब को नताशा का इयररिंग मिलेगा, जो इसने कई दफ़ा नताशा को पहने देखा था। इसे इसलिए याद था नताशा का इयररिंग, क्योंकि वो रुबाब ने गौर से पकड़ कर देखा था जब नताशा ने शायद इसे बताया था कि इसे इसके शौहर ने गिफ्ट किया है। इसलिए इसे अब पक्का यकीन हो गया कि नताशा किसकी खातिर अपने शौहर को धोखा दे रही है, झूठ बोलकर किसके साथ जाती है और कौन है वो जिससे नताशा का अफेयर चल रहा है। इसे गुस्सा तो बहुत आता है दिल पर, लेकिन तब वो बर्दाश्त करती है और बाद में यही सोचती है कि मैं पैसों में दिए धोखे को तो शायद बर्दाश्त कर लेती और माफ़ कर देती, लेकिन मेरे भरोसे को तोड़ा है तुमने, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर अदील के लिए एक पार्टी प्लान करती है। वहाँ पर वो नताशा और इसके शौहर को भी इनवाइट करेगी कि सबके सामने इन दोनों की हकीकत खोल सके, और अदील को भी इस बारे में बता देती है कि मैंने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी प्लान की है। अब तो रुबाब सबके सामने इसका और नताशा का सच खोल कर ही रहेगी, ताकि इसके शौहर की आंखें भी खुले, मोहब्बत की पट्टी उतर जाए, वो भी देख सके कि इसकी बीवी क्या करती फिर रही है। उधर मुस्तफ़ा जिसकी बनाई हुई गेम अब कामयाब होती जा रही है, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसकी गेम को प्रमोट किया है, जिस वजह से गेम काफ़ी पसंद की जा रही है। शायद वही इन्फ्लुएंसर मुस्तफ़ा से मिलने आए तो वो यही कहता है कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। मुस्तफ़ा जिसे ऑफिस में काफ़ी टाइम लगना था, तो वो शर्जीना को कॉल करके यही कहता है कि तुम जल्दी खाना खाकर सो जाना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। शर्जीना जो घर में अकेली है, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। शर्जीना इस बात को काफ़ी दिल पर लेने लग गई है कि मुस्तफ़ा इसका ख्याल नहीं रखता, लेकिन ये नहीं सोचती कि मुस्तफ़ा इसके लिए ये सब कर रहा है कि सबके गिले दूर कर सके कि मुस्तफ़ा निकम्मा है। इसी तरह अब दोनों में बात भी कम हुआ करेगी और दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। शर्जीना की बदगुमानी और शिकायतें बढ़ती ही जाएंगी मुस्तफ़ा से, और फिर शायद वो किसी टाइम मुस्तफ़ा को छोड़कर जाने का ही फैसला कर ले। पार्टी पर ये रुबाब अदील की हकीकत तो सबके सामने लाएगी, इसे और नताशा को जलील तो करेगी, और वहीं पर इस अदील को पुलिस के हवाले भी कर देगी धोखे और फ्रॉड के चक्कर में। और इसी टाइम वो अदील के वालिदैन को भी जलील करके घर से निकाल देगी। तब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने अदील और रुबाब पर भरोसा करके मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ कितना गलत किया था।